अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। और ये है मेरे यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो। एक वक्त था जब शॉपिंग का मतलब होता था बाज़ार, चक्कर लगाना, चीज़ों को हाथ लगाकर देखना, प्राइस चेक करना और फिर सोच समझकर ख़रीदना। वो वक्त सिंपल था, डिसीजन लेने का वक्त था। अब बस एक ऐप खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं और एक ऐप के बाद एक चीज़ ऐड कर लेते हैं ऐड टू कार्ट के अंदर। ये है डिजिटल शॉपिंग का मैजिक। ये शायद एक इनविजिबल ट्रैप भी है, आपने मगर सोचा नहीं होगा इस तरीके से। चलिए सोचते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 1990 के एंड में, 1990 के एंड में जब इंटरनेट ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगा, तब ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट ने जन्म लिया। अमेज़ॉन की सबसे पहली ऑनलाइन सेल की थी, एक सिंपल सी किताब बेची गई थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा बाजार मोबाइल स्क्रीन पे होगा। आज अमेज़ॉन एक वेबसाइट नहीं है सिर्फ, बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल शॉपिंग एम्पायर है। जी हाँ, मगर अमेज़ॉन अकेला नहीं है। अलीबाबा, ताओबाओ जो कि चाइनीज़ है, JD.com चाइना के डिजिटल बाज़ार हैं। इंडिया में फ्लिपकार्ट और मीशो है, पाकिस्तान में दराज और प्राइसओ है, यूरोप में ज़ोलैंडो और ईबे है, रशिया में वाइल्डबेरीज और ओजोन है। हर रीजन में अपनी डिजिटल शॉपिंग की इन्होंने एक दुनिया बनाई हुई है। लेकिन इन सब के बाद एक बात कॉमन है, इन सब का एक मकसद है, आपको खरीदने पे मजबूर करना। ऑनलाइन शॉपिंग हर रीजन में थोड़ी डिफरेंट होती है। जी हाँ, डिफरेंट होती है। नॉर्थ अमेरिका में लोग फास्ट डिलीवरी और फ्लेक्सिबल रिटर्न्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। अमेज़ॉन प्राइम जैसे सर्विसेज हर चीज़ को सेम डे डिलीवर करते हैं। वहाँ की एप्स क्लीन, फास्ट और अल्ट्रा पर्सनलाइज्ड, मतलब आपके हिसाब से पर्सनलाइज होती है। चाइना में शॉपिंग सिर्फ ऐप पर नहीं होती, वहाँ शॉपिंग लाइव होती है। इन्फ्लुएंसर्स कैमरा ऑन करते हैं, रियल टाइम प्रोडक्ट दिखाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ लोग उनकी बात सुनकर इंस्टेंटली ऑर्डर करते हैं। पेमेंट, चैट और डिलीवरी सब कुछ एक ही ऐप में होता है। रशिया में वाइल्डबेरीज और ओजोन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हैं, मगर उनका गेम भी वही है, क्विक डिलीवरी, इररेसिस्टिबल डिस्काउंट्स। यूरोप में थोड़ा फ़र्क है, वहाँ के कंज्यूमर इको फ्रेंडली और एथिकल प्रोडक्ट्स की तरफ झुकते हैं। उनको फास्ट फैशन और प्लास्टिक पैकेजिंग से मसला होता है। वहाँ के बायर्स सस्टेनेबिलिटी को सीरियस लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ शॉपिंग का बजट बेस्ड, सब कुछ बजट पे बेस्ड होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैश ऑन डिलीवरी की होती है। यहाँ की एप्स बहुत फ्लैशीज होती हैं, जहाँ हर दूसरे पेज पर सेल 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 चल रही होती है। लिमिटेड टाइम ऑफर, इस जैसे लफ्ज़ हर वक्त स्क्रीन पे चमकते रहते हैं। लेकिन चलें अब असली बात करते हैं। एप्स सिर्फ चीज़ें बेचने के लिए नहीं होती, ये आपके दिमाग से खेलती हैं। आपको खुद नहीं पता चलता और आप खरीद लेते हो जाते। जी हाँ, सबसे पहली ट्रिक डोपामीन डिज़ाइन। जब आप किसी प्रोडक्ट को कार्ट में डालते हो या कोई नोटिफिकेशन आता है कि फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑफ फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन एक ब्रेन का केमिकल है। डोपामीन वो केमिकल है जो इंसान को टेम्पररी खुशी देता है। सेम केमिकल गेम जीतने के और चॉकलेट खाने के या किसी अचीवमेंट पर रिलीज होता है। वो डोपामीन इस ऐप के हिट फायदे और सेल के फायदे उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी ट्रिक इनफाइनाइट स्क्रॉल ही करते जाओ नीचे। आप कभी ख़त्म ना होने वाली
स्क्रॉल, आप नीचे 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 स्क्रॉल करते जाते हैं और नई से नई चीज़ें आती रहती हैं। ह्यूमन ब्रेन को लगता है कि आगे कुछ और बेटर मिलेगा और इस उम्मीद में आप वक्त बर्बाद करते जाते हैं और एंड में कुछ ना कुछ ऑर्डर भी कर लेते हैं। तीसरी ट्रिक, स्केर्सिटी का झूठ। ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। 10 लोग इसे देख रहे हैं। डील्स एंड इन 1 मिनट 59 सेकेंड्स। ये सब एक इल्यूजन है। ये डर बनाया जाता है आपके अंदर कि अगर आप अपने ऑर्डर नहीं किया अभी तो बाद में चीज मिस हो जाएगी। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका ऐप का डिजाइन एक सेंट्रल वेपन की तरह बनाया जाता है। चौथी ट्रिक, गेमिफिकेशन, गेम्स। हर ऐप कॉइन्स देती है, स्क्रैच कार्ड्स मिलते हैं, स्पिन टू विन ऑफर्स मिलती हैं। ये सब असली रिवॉर्ड्स नहीं होते हैं, सिर्फ इल्यूजन है कि आप जीत रहे हैं, लेकिन असल में आपका टाइम, पैसा दोनों बर्बाद और जा रहा होता है। पांचवी ट्रिक, फेक रिव्यूज और रेटिंग्स। हर प्रोडक्ट के 5 स्टार रिव्यूज। भाई हर प्रोडक्ट के 5 स्टार रिव्यूज, बेस्ट प्रोडक्ट एवर, अमेजिंग क्वालिटी, वर्थ एवरी पेनी। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर सब लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे भी ज़रूर लेना चाहिए, शायद अच्छा ही हो। लेकिन असल में ये पेड या स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़ भी हो सकते हैं और ज़्यादातर होते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़, डाटा। जब आप एक बार ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके बिहेवियर का रिकॉर्ड, सारी चीज़ें वो ऐप देखती है कि किस प्रोडक्ट पे आप रुकते हो, कहाँ स्क्रॉल करते हो, किस वक्त आप एक्टिव होते हो, क्या ख़रीदते हो, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। जी हाँ, सब ट्रैक हो रहा है। फिर वही डाटा यूज़ करके आपके पर्सनलाइज्ड ट्रैप के लिए बनाया जाती हैं चीज़ें। आप सोचते हो आपकी मर्ज़ी की शॉपिंग की डिटेल आ रही हैं, लेकिन असल में आपको ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया गया है कि आप क्या पसंद करते हैं। इस सब का रिजल्ट क्या होता है? इम्पल्स बाइंग। आप वो हर चीज़ खरीद लेते हैं जो आपको चाहिए नहीं होती, लेकिन बाद में आपको गिल्ट होती है। क्रेडिट कार्ड का बिल आता है और समझ नहीं आता कि पैसे किधर गए। साथ ही साथ डिसीजन फटीग। जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो ब्रेन टायर्ड हो जाता है। जी हाँ, टायर्ड, और समझदारी से डिसीजन नहीं ले पाता। तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले जब कोई प्रोडक्ट पसंद आए उसे कार्ट में डालकर एक दिन वेट करें, अगले दिन दोबारा देखें क्या आपको वाकई उसकी ज़रूरत है। जी हाँ, या सिर्फ एक्साइटमेंट है। अपनी ऐप्स की सेटिंग में ऑटो सेव कार्ड्स डिसेबल रखें ताकि इम्पल्स के अंदर पेमेंट ना हो जाए। फ्लैश सेल या वन टाइम डील्स जैसे लफ्ज़ों से बचना सीखें। इनका काम आपको पैनिक में डालना है और कुछ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने दिमाग को ट्रेन करें। जब हर ऐप आप खोलते हैं तो एक बार खुद से पूछें, क्या मैं ये अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ या ये ऐप मुझे कंट्रोल कर रही है। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग एक फैसिलिटी है, लेकिन अगर होशियार ना होए तो एक स्लो पॉइजन भी बन सकती है, या अनकंट्रोल्ड फाइनेंशियल ट्रैप। हर स्क्रॉल में एक ट्रैप छुपा है। हर बटन प्रेस में एक कैलकुलेशन होती है। हर डोपामाइन हिट के पीछे एक डिज़ाइनर बैठा है जो आपका बिहेवियर प्रिडिक्ट करता है और नोट करता है। अगली दफ़ा जब आप ऐड टू कार्ट दबाएं, एक बार ज़रूर सोचिए, शायद आप शॉपिंग नहीं कर रहे, शॉपिंग आपको कर रही है। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।